नमस्ते साथियों, गेंजे लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी मित्र साथी दोस्त को एक बार प्रणाम फिर से। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आज की जो आप लोगों की क्लास लिए हैं वह प्लेटफॉर्म की जो बुक है, न्यू जो प्रकाशन हुआ है उसका, उसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे आप लोग। इस तरह के प्रश्न आज अगर आप लोग आज की वीडियो में देखते हैं तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो आप लोग कुछ प्रश्नों को तो देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बंद कमरे में जहां कोयला जल रहा हो वहां किसी को भी नहीं सोना चाहिए, क्यों? इसका मुख्य रीजन क्या हो सकता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प को हम लोग सही करेंगे क्योंकि तारकोल से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि तारकोल के मतलब क्या होता है। जो अलकतरा होता है उसी को तारकोल कहा गया है। जो तो तारकोल जो से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है और वह क्या करता है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है, कम कर देता है। इसीलिए बंद कमरे में कोयला को जलाकर कभी नहीं सोना चाहिए। ओके, समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है कि बल्ब में हमेशा डैश होता है। यहाँ में बल्ब में हमेशा डैश होता है, तो बल्ब में हमेशा पता है आप लोगों को तंतु होता है। क्या होता है? तो तंतु होता है। ओके, और जो बल्ब का जो फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है? तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक क्या है? प्रथम पोषक की बात किया है कि जो मलेरिया है, जो मलेरिया क्या है? तो मलेरिया जो है एक प्रकार का परजीवी है। ठीक है, और इसका जो प्रथम पोषक क्या माना गया है? तो इसका जो प्रथम पोषक जो है वो मादा एनफ्लिक्स, जो मादा एनफ्लिज होता है, एनफ्लिज होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? मादा एनफ्लिज, जो मच्छर होते हैं। ठीक है, इसी को माना गया है क्योंकि मलेरिया परजीवी रोग जो है ये किसके कारण होता है, ये किसके कारण फैलता है? तो जो मलेरिया परजीवी रोग है ये प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजवा होता है उसी से ये फैलता है। मादा एनफ्लिज मच्छर जो है ये काटने से होता है। ठीक है, काटने से फैलता है, जिससे आरबीसी जो है हम लोग के शरीर के अंदर क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ओके, क्लियर है। देखते हैं प्रश्न 4 पे। यहाँ पे जो 4 प्रश्नों को देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक कवक रोग है? इसमें से कौन सा एक कवक रोग है? ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो रिंग वर्म जो है ये सही होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 50 प्रश्न आपके लिए डेली हम लोग इस चैनल पर 50 प्रश्न आप सभी मित्रों साथियों के लिए ला रहे हैं। ठीक है, आप लोग को भी यहाँ पे जो प्रश्न करा रहे हैं उसमें से बहुत प्रश्न बिहार एसटीसी में चांस बनते हैं कि जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा लेक्चर को, और आप लोगों के पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप जो भी ग्रुप होंगे उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए रिंग वर्म कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है, दाद भी दिया रहता है। रिंग वर्म या कभी कभी ऑप्शन में दाद भी दिया रहता है। ठीक है, तो यह एक संक्रामक रोग है और ये त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं यहाँ पर, जिसमें रिंग वर्म बोला है। ठीक है, तो ए ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। 5 जो प्रश्न है कि अग्निशामकों में उपयोगिता इनमें से कौन अम्ल का होता है? जो अग्निशामक होते हैं तो उसका जो उपयोगिता होता है टार्टरेरिक अम्ल का होता है। यहाँ पे देखेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अग्निशामक जो है इसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें टार्टरेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अम्ल में जो है सामान्य रूप से पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वह सिर्फ हाइड्रोजन ही होते हैं। कौन होते हैं? तो सिर्फ हाइड्रोजन ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 6 नंबर पे। 6 नंबर जो प्रश्न है कि पृथ्वी के वातावरण में वातावरणीय दबाव
पृथ्वी के जो वातावरण इन्वायरमेंट है उसमें जो वातावरणीय दबाव है ये क्या देखने को मिलता है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो उच्चता के साथ घटती है, उच्चता के साथ घटती है। मतलब यहाँ पे जो कहने का मेन जो मकसद है कि पृथ्वी के जो वातावरण में जो वातावरणीय दबाव है ये उच्चता के साथ घटता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम मान लीजिए ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग कहाँ पे जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे हवा जो होती है क्या होती है, हवा विरल हो जाती है। क्या होती है? हवा विरल हो जाती है, जिसके कारण हवा का जो दबाव होता है वह घटने लगता है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 7 पे। 7 नंबर जो प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में धातु अंश है, हीमोग्लोबिन में धातु अंश है। तो हीमोग्लोबिन में जो होता है लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो लौह यौगिक है वह क्या है? लोहा हो जाएगा। क्लियर, देखते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर जो प्रश्न है कि वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है। जो वैद्युत अपघट्य है उसमें जो धारा का प्रवाह होता है वह किसके कारण होता है। अच्छा सा प्रश्न है। तो आयन, जो आयन दो प्रकार के आयन होते हैं, एक धन आयन होते हैं और एक ऋण आयन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो वैद्युत अपघट्य है इसमें जो धारा का प्रवाह है वह आयन से होता है। किससे होता है? तो आयन से होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न 9 पे। 9 जो प्रश्न है कि एप्पल जो है किसका संक्षिप्त रूप है। एप्पल किसका संक्षिप्त रूप है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन को सही करेंगे। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट जो है ये एप्पल का फुल फॉर्म कह सकते हैं। एप्पल का क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा, पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए सही हो रहा है। आप लोग दोस्तों मित्र कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो भी प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं क्या समझ में आप लोगों को अच्छे से आ रहा होगा कि नहीं, और आप लोग को भी अच्छे तरीका से याद भी हो जाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब जो प्रश्न 10 है कि सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन सा है। सबसे पहले की बात कर रहा है कि सबसे पहले कौन से सेल को बनाया गया था। तो सर्वप्रथम जो सबसे पहले सेल को बनाया गया था वह था वेलोटोइक सेल। कौन था? वेलोटोइक सेल था। ओके, इसको जरूर याद करिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। 11 प्रश्नों को देखिए। 11 जो प्रश्न है कि कथक, नौटंकी, छोरा और कजरी, यहाँ पे 4 दिए गए। जो नृत्य का नाम है, एक पहला में कथक, दूसरा में नौटंकी है, तीसरा में झोरा है और चौथा में कजरी है। ये किस राज्य के महत्वपूर्ण नृत्य हैं? देखिए लीजिएगा, चारों जो यहाँ पे जो नृत्य दिया गया है इसे जरूर अपने माइंड में जरूर इसको सेव करके रखिएगा। कथक, नौटंकी, झारा, कजरी, ये जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। किसका नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आप लोगों को मैं उत्तर प्रदेश के कुछ जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैं आप लोगों को बता देते हैं। कथक तो याद हो जाएगा, इसके बाद नौटंकी, झोरा और कजरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रसलीला भी होता है, जैता भी है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है। क्लियर हो गया। अगर बात करें झारखंड का, पहले झारखंड को देख लेते हैं। झारखंड का सब लोकप्रिय नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो डांगा जरूर याद कीजिएगा। यहाँ का जो लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा डांगा हो जाएगा। छऊ, ये भी बहुत बार पूछा गया, छऊ कहाँ का लोक नृत्य है? तो छऊ झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद ध्यान में रखिएगा सरहुल भी जो है ये कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? झारखंड का हो जाएगा। जट जटनी, कर्मा, ये भी याद करिएगा। कर्मा जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो झारखंड का लोक नृत्य है। कर्मा, धर्मा, डंगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। उत्तराखंड का भी आप लोगों को बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमाऊं, कजरी, रासलीला, ये सब जो है उत्तराखंड के हो जाएगा, उत्तराखंड के लोक नृत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ध्यान में जरूर रखिएगा। छत्तीसगढ़ का भी आप लोगों को अगर बता दें, पडवानी, कर्मा, झूमर जो है छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग 12 नंबर प्रश्न पे।
12 जो प्रश्न है कि बल का गणनात्मक मापन करने वाला नियम कौन सा है। बल का गणनात्मक जो मापन करता है वह जो बल का है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का कौन सा नियम है, तो न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, न्यूटन जी को ही कहा जाता है। भौतिकी का पिता किसे कहते हैं, तो सर आइजक न्यूटन। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो पूरा नाम सर आइजक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि न्यूटन के जो दूसरा गति नियम है वह बल के व्यंजक जो F बराबर ma होता है उसको प्रदर्शित करता है, उसको दिखाता है कि बल का जो गणनात्मक मापन होता है वह न्यूटन के दूसरे नियम को फॉलो करता है। क्लियर हो गए। चलते हैं प्रश्न 13 नंबर पे। 13 नंबर प्रश्न है कि तीव्रतम वेग वाली भारत की रेलगाड़ी का अधिकतम वेग क्या है। तो डी ऑप्शन को अगर हम लोग सही करेंगे तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो ठीक है, ये तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, 140 किलोमीटर अभी तो बताया गया, लेकिन अब तो स्पीड जैसे अभी वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई है, वंदे भारत ट्रेन आ गई है, तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये पहले की बात किया गया है, तो इसमें इस प्रश्न को ध्यान मत दीजिएगा, पहले का नहीं पूछा जाएगा। अब जो है अब के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है, ये पहले का हो गया प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न हम लोग 14 नंबर पे। 14 जो प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किसे प्रदर्शित करते हैं। ये प्रश्न जो है 10 क्लास के प्रश्न है। 10 क्लास के जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा, उसी तरह उसी के प्रश्न है कि फ्लेमिंग के जो वाम हस्त नियम है जिसमें तर्जनी अंगुली किसे प्रदर्शित करते हैं। अच्छा सा ये प्रश्न है, तो ये तर्जनी अंगुली जो है किसे प्रदर्शित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट 15 प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना बल में बिग कमांडर का स्तर भारतीय सेना जो है इसके समान, मतलब किसने संभाला है इस चीज को, अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो ले कर्नल ने संभाला है, किसने, तो ले कर्नल। आगे देखते हैं प्रश्न जो 16 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में भी आया होगा। ये प्रश्न है कि दाची गाम वन्य जीवन संरक्षण ये स्थित है, कहाँ पे स्थित है, दाची ग्राम वन जीव संरक्षण। यहाँ पे ग्राम कर लीजिएगा। ठीक है, टाइप करने में कभी कभी मिस्टेकें हो जाती है। तो दाची ग्राम वन जीव अभ्यारण्य है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्योंकि ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है वहाँ पे, तो तेंदुआ है, काला भालू, लाल भालू, हिरण होते हैं, ये उसके लिए प्रमुखता जो है पाए जाते हैं दच्ची ग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, अब ये भी असम की भी अगर बात करें तो असम में कौन कौन सा है, काजीरंगा और मानस जीव अभ्यारण्य जो इसमें कहाँ पे हैं, तो असम में हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 17 नंबर की, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 18 नंबर कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, मतलब उसको शुद्ध कैसे किया जाता है, किस विधि से द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है, तो जो प्रभाजी आसवन विधि होता है, ये भी जो है 10 क्लास में ही पढ़ना है। जो केमिस्ट्री का प्रश्न है, पेट्रोलियम का जो शुद्धिकरण है वह प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है। किस विधि से, तो प्रभाजी आसवन विधि से। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। ये 12 क्लास का प्रश्न है। किस क्लास का प्रश्न है, तो 12 क्लास का प्रश्न है कि किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो बात करें, ये ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे, बॉल पेन हैमर के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए, तो बॉल पेन हैमर के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं यहाँ पे 20 प्रश्न पे 20, रूस की मुद्रा क्या है। अच्छा सा प्रश्न है, रूस की मुद्रा रूबल हो जाएगा। ठीक है, रूस की मुद्रा रूबल हो जाएगा। 21 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से नॉन फेरस मेटल कौन सा है। अच्छा सा ये प्रश्न है, नॉन फेरस मेटल कौन सा है, तो डी ऑप्शन सही होगा, सभी हो जाएंगे। तांबा भी होगा, टीन भी होगा, एल्युमिनियम भी हो जाएगा, ये सारे जो है नॉन फेरस मेटल हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे। 22 प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। धान जो है इसमें उत्कृष्ट किस्म कौन सा है, उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा किस्म इसमें से कौन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही करेंगे हम लोग, गंगा 101,
मतलब धान के अलग अलग जो नाम है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे बहुत प्रकार की धान, कतरनी हो गया, ठीक है, इसके बाद सोनाचूर हो गया, ये सब हम लोग अपने ठेठ भाषा में बोलते हैं। तो ये इसके अच्छी किस्म की बात क्या है, तो गंगा 101 जो है धान का सबसे अच्छा किस्म है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 73 कि इनमें से कौन समूह से संबंधित नहीं, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा अलग है, तो सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। व्हेल जो मछली हो जाएगा ये इस समूह से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है ना, आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को इस प्रश्न जो हम आज की क्लास में करा है बहुत इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए 26 आ गया है दोस्तों, टाइप करने में मिस्टेक हो गया, 74 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन 26 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सौर प्रणाली का आविष्कार कोपरनिकस के द्वारा जो है किया गया था। कब किए थे? कोपरनिकस जो थे एक पोलैंड के खगोल शास्त्री थे, ठीक है, कहाँ के? तो पोलैंड के थे। ये जो इनका जो सिद्धांत क्या था कि इनको सूर्य केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है, किनको? तो कोपरनिकस जी को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हम लोग जो 27 प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये जो है 10 क्लास का प्रश्न है। किस क्लास का? 10 क्लास का प्रश्न है, चैप्टर नंबर 2 का है, फिजिक्स का प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडल के विभिन्न परतों में, मतलब कह सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे आकाश में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं प्रश्न 28 है कि चमगादड़ों में, चमगादड़ मतलब क्या? चमगादड़ों में ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, पराश्रव्य ध्वनि तंत्र। पराश्रव्य ध्वनि तंत्र चमगादड़ में पाया जाता है। किसमें? चमगादड़ में पाया जाता है। और 20,000 से हर्ज, जो 20,000 हर्ज है, 20,000 हर्ज, इसे ध्यान में रखिएगा। बता रहे हैं आप लोगों को कि 20,000 जो हर्ज है, इससे ऊपर की जो तरंगे होती है इसको पाराश्रव्य तरंगे कहते हैं। कौन सी तरंगे कहते हैं? पाराश्रव्य तरंगे। और पाराश्रव्य तरंगे को मनुष्य मतलब हम लोग इस तरंग को कभी नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। इस तरंग को कौन कौन सुन सकते हैं? तो जैसे कुत्ता सुन सकता है, अगर बात करें बिल्ली सुन सकती है। कौन सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे को? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सारे जो है पराश्रव्य तरंग को सुन सकते हैं, ठीक है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अच्छा प्रश्न था। 29 प्रश्न है कि प्राथमिक या बुनियादी रंग बना होता है। तो प्राथमिक और बुनियादी रंग लाल, नीला और हरा से मिलकर बना होता है। लाल, हरा और नीला से मिलकर बना होता है। लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, जिसको अगर हम लोग अगर इसको मिला दें तो इससे सफ़ेद बनेगा। इससे क्या बनता है? सफ़ेद। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। लाल प्लस में हरा प्लस में नीला करेंगे तो क्या बनेगा? तो सफ़ेद बनेगा, ठीक है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। हरा मैजेंटा को मिलाइएगा तो सफ़ेद बनेगा। 30 प्रश्न है कि शुष्क सेल का एनोड किस में पाया जाता है। शुष्क सेल का एनोड किससे पाया जाता है? तो शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट का बना होता है, जो कार्बन का बना होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 31 प्रश्नों को देखिए। 31 प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर है इसमें से ईंधन का काम जो है यूरेनियम 235, जो यूरेनियम है, ये बी ऑप्शन सही होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, इसे भी ध्यान में रखिएगा। जो प्लूटोनियम है 239 इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएं आप लोगों को, आता प्रश्न है। यहाँ पे जो 32 प्रश्न है कि न चिपकने वाला खाने पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ाया जाता है। तो टेफलॉन का लेप चढ़ाया जाता है। किसका लेप चढ़ाया जाता है? टेफलॉन का। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 33 प्रश्न है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सी ऑप्शन को सही करेंगे, अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। अच्छा चीज आप लोगों को बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न आते हैं जो 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है कि रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं। तो जो रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो सेरीकल्चर के नाम से। आगे देखिए 35 प्रश्न है कि मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होते हैं। तो इसके अस्थियों के बीच वायु होते हैं। क्या होते हैं?
तो वायु होते हैं। ठीक है, तो इसे का जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है उसे अस्टेपस कहते हैं। अस्टेपट, उसको क्या नाम है, अस्टेपस कहा जाता है, जो कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो 36 नंबर प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न है कि किस शहर में नोबेल पुरस्कार से मतलब किस शहर में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे होना चाहिए किस शहर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह होना चाहिए था प्रश्न, किस शहर को यहाँ पे कर लीजिएगा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा सा ये प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ओस्लो को, यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, ओस्लो को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ओस्लो ये नॉर्वे की राजधानी है। ये कहाँ की राजधानी है, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं प्रश्न 37 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट हैं, पेचकस के पार्ट हैं। तो हैंडल को हम लोग सही करेंगे, हैंडल भी हो जाएगा, ठीक है, सैक भी हो जाएगा, ब्लेड भी हो जाएगा, ये सारे पेचकस के पार्ट हो जाएंगे। हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे। ओके दोस्तों, अच्छे लग रहे होंगे ये सारे प्रश्न। 38 प्रश्न है कि बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल की बात किया है तो इसमें 5 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 होते हैं। 4 किस में होते हैं, तो 4 जो होते हैं पोलो में होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, ध्यान में रखिएगा। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ओके, ठीक है, आप लोग को बता दिए हैं। और वाटर पोलो हो गया, कबड्डी हो गया, उसके बाद नेट बॉल हो गया, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि क्रोमियम स्टील है, क्रोमियम स्टील है, तो क्रोमियम स्टील जो है फेरस मेटल हो जाएगा, नहीं माफ कीजिएगा, ये ऑप्शन सही होगा, नहीं फेरस एलाय हो जाएगा। क्रोमियम स्टील है, फेरस एलाय है। आगे देखिए प्रश्न 40 है कि निम्न में से किस विधि द्वारा स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जाता है। सामान्य दशा में लाया जा सकता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही करेंगे, टेपरिंग कर कर, क्या करके, टेपरिंग करके। ओके, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ हमको कन्फ्यूजन लग रहा था, इसलिए यहाँ पे चुपचाप थे। यहाँ पे टेपरिंग ना होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, नॉर्मलाइजिंग करके होगा। कैसे होगा, नॉर्मलाइजिंग करके होगा। ठीक है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 41 प्रश्न है कि निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है। चालकता का मात्रक इसमें से कौन हो जाएगा, तो साइमन हो जाएगा। साइमन जो है ये चालकता का मात्रक, इसे इससे सूचित किया जाता है। किससे, 5 से सूचित किया जाता है, जी से भी सूचित किया जाता है इसको, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग 42 प्रश्न को कि 1 रुपये मूल्य से ऊपर के बैंक नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। जो 1 रुपये से ऊपर के जो नोट होते हैं ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसको आरबीआई के नाम से जानते हैं। किसको, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई के नाम से जानते हैं। आगे देखिए प्रश्न है 43 की विद्युत चुंबक है वह, विद्युत चुंबक जो है ये अस्थायी चुंबक होते हैं। विद्युत चुंबक कैसे चुंबक होते हैं, अस्थायी चुंबक होते हैं। आगे देखिए प्रश्न जो है 44 के हाल ही में हुए एक समझौते के तहत भारत सरकार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु अफगान सरकार को कितनी राशि की सहायता प्रदान करी है, तो 28.7 अरब डॉलर की राशि को प्रदान की है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 45 की बर्लिन किसकी राजधानी है, तो बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। किसकी राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है, और इसकी मुद्रा ड्यूसमार्क हो जाएगा। 46 है प्रश्न की आईएसओ रेशियो 901, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आईएसओ यहाँ पे 9001 मानक प्रणाली पत्र प्रदान किए जाते हैं गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, इसे ध्यान में रखिएगा। ऐसा अगर आप लोगों को रेशियो देखने को मिल जाएगा तो ये गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किया जाता है। अगर आईएसओ यहाँ पे रेशियो दे देगा, यहाँ पे जो 9000 कह देगा 9202 का लीजिएगा, 9202 कह देगा तो आभूषण शुद्धता के लिए यह प्रमाण प्रदान किया जाता है। 47 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फिश पॉड योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा, सी ऑप्शन सही होंगे। 48 प्रश्न देखिए,
48 प्रश्न है कि 16वीं एशियन मैराथन चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा सा प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने जीता है, तो आंद्र पेत्रोवा ने जीता है। किसने जीता है, एक खिलाड़ी ऐसे, हम माफ कीजिएगा दोस्तों, गोपी योना कल जीता है। कौन जीता है, तो गोपी योनकला। यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न 49 प्रश्न करें कि उत्तर पूर्वी ग्रामीण आजीविका परियोजना, यहाँ पे आजीविका परियोजना पूर्व राज्यों में शुरू की गई। प्रश्नों में से कौन सा राज्य जो है इसमें शामिल नहीं है। अच्छा सा प्रश्न है, तो असम जो है इसमें शामिल नहीं है। आगे देख सकते हैं प्रश्न 50 प्रश्न करें कि उपराष्ट्रपति ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र और इंटीग्रेट ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट योजना की आधारशिला की पट्टिकाओं का अनावरण किया है, तो नई दिल्ली में। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। 50 प्रश्न किए हैं हम लोग आज की क्लास में। कैसा लगा क्लास आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।